सब सदे सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार साथियों, नमः। आपका तरंगी ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज का हम पर पीड़ित अवस्था का जो ग्रह है वो चंद्रमा है, चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। इस अवस्था में जब कोई ग्रह होता है तो वह आपको क्लेश देगा, विवाद देगा, असंतोष देगा, झगड़े देगा, मुकदमेबाजी कराएगा और कई बार आपको दंड भी मिलेगा। राजा से भी दंड मिल जाता है, चोरों को भय हो जाता है, डकैती पड़ने का भय हो जाता है, छोटे भाई बहन दुखी हो जाते हैं। इसमें इसमें नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है ग्रह की। बाकी हम आपको ग्रह का वर्णन कर चुके हैं। हम जो यहाँ पर ग्रह की स्थिति ले रहे हैं वो सिर्फ एक ही स्थिति ले रहे हैं जिसमें ग्रह अंशात्मक, हम यहाँ पर पढ़ की अंशात्मक स्थान ले रहे हैं, जिसमें ग्रह 26 अंश से 26 अंश और 40 कला से आरंभ करके 30 अंश तक रहता है। तो ये जो समय है, ये जो ग्रह की स्थिति है, इसमें ग्रह पर पीड़ित हो जाता है। अब वो ग्रह चाहे उच्च का हो जाए या परिजात आदि वर्गों में बहुत उत्तम हो जाए, ऐसी स्थिति में भी ये ग्रह अपना फल देने में असमर्थ हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। उसका जो फल मिलने वाला होता है वो दुख देता है हमेशा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी को देखते हुए आज हम अपना आगे का चंद्रमा की विवेचना करेंगे। चंद्रमा हमें कैसा देगा। तो जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कि हम तीन तीन राशि का ग्रुप बनाते हैं, आज भी हमने तीन राशि का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मेष, सिंह और धनु, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। इन अग्नि तत्व की राशियों में सूर्य देव नक्षत्र स्वामी होते हैं। सूर्य देव नक्षत्र स्वामी हैं तो वो कैसा फल देंगे। अब इस स्थिति में चंद्रमा आ गया है। अब मान लो मेष में चंद्रमा आया हुआ है तो इसको स्त्री से, पुत्र से काफी प्रताड़ना मिलेंगी, दुख मिलेगा, ये उनसे दुखी रहेगा। कई बार ये इतना दुखी हो जाएगा कि ये अपना घर छोड़ के विदेश चला जाएगा, परदेश चला जाएगा। परदेश में जाकर भी इसको दुखी ही मिलने। तो जब दुख इसके अथाह हो जाएंगे इस तरह से, ये आदमी क्रोधी होता है और खर्चीला बहुत होता है। इसके सिर में रोग हो सकता है, जैसे किसी किसी के सिर में जो है आप देखेंगे कि सिस्ट बन जाती है, किसी के सिर में पानी भर जाता है, जल के का जो रोग है इस तरह का इसके घर में एक गुबार सा बनता रहेगा, दिमाग में परेशानी रहेगी, जल से संबंधित इसका शरीर में रोग होने की संभावना बनेगी। और ये विभिन्न तरह से पड़ोसियों से भी लोगों से झगड़ा करता रहे, इस तरह का इसका होगा। बेटा मेष राशि में जो मेष का स्वभाव है मेले का, वो जाके किसी से भी झगड़ा कर लेता है। वो इस स्थिति में आके और ज्यादा प्रबल हो जाए, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बिना बात भी झगड़ा करेगा लोग। अब इसको हम धनु राशि, सिंह राशि में देख लेते हैं। सिंह राशि में क्या होगा। सिंह राशि में जाने के बाद में अगर सिंह राशि में चंद्रमा की स्थिति हो तो धन की हानि होगी। सिंह राशि आदमी प्रतिष्ठा से जुड़ी राशि होती है, तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। उसके पेट में विकार हो जाए, पेट में दोष हो जाएंगे।
और वो आदमी यदि धनी परिवार में भी होगा तो धीरे धीरे उसके धन की हानि होने लगी, हानि हो जाए। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में जो बच्चा जन्म लेता है, या तो जन्म के बाद विकलांग हो जाता है या जन्म से ही विकलांग हो जाता है। विकलांगता भी इन बच्चों में पाई जा सकती है। इससे अगली राशि हम धनु राशि ले लेते हैं। धनु राशि में भी सूर्य देव की नक्षत्र रहेगा। ये आदमी अपना जो हानि करेगा व्यापार में करेगा। जिसका कृषि का क्षेत्र है, धन का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, जहां ये आदमी कार्य कर रहा है, जहां पे भी कार्यरत होगा वहां इसको हानि होने वाली है। क्योंकि ये लोग इसमें उग्र स्वभाव के हो जाएंगे और उन्हें हानि होनी शुरू हो जाएगी। ये बात बात पे झगड़ा करने की कोशिश करने लगेंगे। इनकी जो धर्म की प्रवृत्ति है वो विलुप्त हो जाएगी। ये धर्म नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ धनु राशि 9वें भाव में बैठती है, धर्म की राशि होती है। इनका धर्म विलुप्त हो जाएगा। अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे और धर्म के से विमुख होने की कोशिश करेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे। ऐसा इनका हो जाएगा। इनका सौभाग्य क्षीण हो जाएगा। इसकी स्थिति में सौभाग्य क्षीण होने से भी ये धनहीन हो जाए और इनके मित्रों की भी हानि होगी। अर्थात इनके मित्रों से इनकी कभी पटेगी नहीं और मित्र भी इनको छोड़ के बाय बाय करके चले जाए। इस तरह से तीनों राशि का मैंने यहाँ वर्णन किया है कि किस तरह से इन 3 राशियों में इसकी हानि होगी। इससे अगले वाली अब हम राशि ले लेते हैं। इसमें वृषभ राशि रहेगी और कन्या राशि रहेगी और मकर राशि रहेगी। ये तीनों की तीनों राशियां पृथ्वी तत्व राशि होती है। इनमें जो यहाँ पर इनका नक्षत्र स्वामी बनेगा वो मंगल रहेगा, मंगल ग्रह। तो मंगल और चंद्रमा की युक्ति वैसे तो उत्तम मानी जाती है, परंतु यदि ये युक्ति पर पीड़ित अवस्था की होगी तो हानि करेगी ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो नक्षत्र में बैठेगा, ये जो यहाँ पर अपने अंशों में जाके बैठेगा वृश्चिक राशि में, तो दूसरा भाव का अर्थ होता है, यानी कि जो वृषभ राशि है दूसरे भाव में पड़ती है, वहां चंद्रमा कुछ का होता है। मूल त्रिकोण राशि भी यही है। तो इस राशि में बैठने के बाद चंद्रमा सदैव शुभ फल देता है, राजा के भांति व्यवहार करता है, परंतु यहाँ पर उसको राज दंड मिलेगा, राजा से दंड मिलेगा। उसकी स्त्री और पुत्र आदि उसको दुखी रखेंगे, कभी सुख संपत्ति नहीं देंगे। यहाँ पर उसकी अपनी संपत्ति का विनाश होना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक कि उसे कदम कदम पर हर पल हर क्षण निराशा मिलेगी, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद ये आदमी हो सकता है विदेश जाने की तो अपना प्रोग्राम बना ले, पर वहां पर भी इसको हानि ही हानि होगी। यहाँ पर इस परपीड़ित होने की अवस्था की वजह से हो रहा है। जब ये परपीड़ित अवस्था होगी तो चंद्रमा अपने मूल त्रिकोण राशि में होगा और मूल त्रिकोण राशि में बाकी में तो लाभ देगा, पर इस स्थिति में आके हानि करेगा। ये इसका विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अगर चंद्रमा प्रचलित हो गया है तो हानि करने वाला, भले ही वो मूल त्रिकोण राशि का हो। इसके यहाँ पर अब इसको रोग हो जाएंगे। वो रोग में वात और कफ वाले रोग हैं। इसके चेहरे पे परेशानी आएगी ज्यादातर। इसके परिवार में बहुत विवाद रहेगा, ये परिवार के विवाद से कभी बाहर नहीं आ। अगली राशि होगी कन्या राशि इसी के उसमें। तो कन्या राशि जो है अपने कारीगरों की राशि है, हस्तकला की राशि है और सब तरह के वर्कर इस राशि के अंदर आते हैं। यानी कि ये कहना चाहिए अपना हाथ विश्वकर्मा वाला हिसाब इनका होता है। परंतु ये लोग कारीगर होने के बाद, अच्छे चीज होने के बाद में, सब दक्षता होने के बाद में भी इनको काम कम मिलेगा। इनकी रोजी रोटी में बाधा रहेगी। ये हैंड टू माउथ हो जाएंगे, बस उतना ही कमाएंगे जितना खर्च हो पाएगा, उससे ज्यादा ये कमा नहीं पाएंगे। इनका अर्थात इनका कार्य नहीं चलता, जबकि ये दूसरे लोगों से ज्यादा कार्य में दक्ष हो सकते हैं पर इनका कार्य नहीं चलता है। इनको लोग बाग उतना पसंद नहीं करते।
तो ये बेचारे ये समझो बहुत दुर्गति की अवस्था में ही जीते हैं। इससे अगली राशि हो जाती है मकर। मकर राशि में जो इसका धन होगा वो पुत्रों के द्वारा नाश कर दिया जाएगा और शरीर में हमेशा रोग बना रहेगा। शनि की राशि है, शरीर में रोग आ जाएगा। रोग हो सकता है परमानेंट का हो जाए और ये परिवार से फिर दुखी हो जाएगा। बार बार जब आदमी को इसे झेलना पड़ेगा, बार बार नुकसान झेलना पड़ेगा परिवार के कारण, तो परिवार से दुखी हो जाएगा। फिर हो सकता है परिवार का से दूर जाके काम करने की कोशिश करे, परदेश में जाके काम करने की कोशिश करे। परदेश में भी ये भागा भागा फिरता रहेगा, परंतु इसको अच्छा सफलता वहां पर भी नहीं मिलने वाली है। टोटल मिला के देखा जाए तो इसका काम बड़ी मुश्किल से चलता रहे, तो खास जीवन में इसको कोई खास लाभ मिलने की संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो ग्रुप हमारा आएगा वो रहेगा मिथुन, तुला, कुंभ राशि का। मिथुन, तुला, कुंभ राशि में जो यहाँ पे नक्षत्र स्वामी होंगे वो गुरुदेव रहेंगे और गुरुदेव और चंद्र की युक्ति भी सुंदर युक्ति है, उत्तम युक्ति है। पर यहाँ पर भी क्योंकि चंद्रमा पर पीड़ित है, बाकी जगह तो ये शुभ फल देगा, परंतु जब ये इस स्थिति में आएगा तो फल शुभ नहीं देगा। अब क्या होगा मिथुन राशि में, बुद्धि मलिन हो जाए। एक तो बुध की राशि है और ऊपर से गुरु का नक्षत्र है और पढ़ पीड़ित होने से बुद्धि में मलिनता आ जाए। जब बुद्धि में मलिनता आएगी तो बड़े जनों का अपमान करेगा, गुरुओं का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा और अपने धन की निरंतर हानि करे, क्योंकि इसको लगेगा कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब ये काम करने जाएगा तो उसको वहां पर धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी। फिर बाद में सोचेगा मेरा यहाँ पर कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा यहाँ पे धन नहीं चल रहा है, मैं यहाँ जो खेती बाड़ी कृषि का काज जिसका भी जो काम कर रहा है उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है, चलो मैं कहीं प्रदेश में जाके कुछ काम कर लूंगा ताकि मुझे सफलता मिल जाए, ताकि मुझे वहां लोग बाग जानेंगे नहीं, मैं कुछ भी काम वहां कर सकता हूँ। परंतु वहां पर भी इसको कोई उचित कार्य नहीं मिलेगा और ये वहां पर भी दुखी ही रहेगा और इसका जो वैभवता है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसके मिली हुई पैसे से वैभवता है कहीं से मिलेगी, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एक खर्चीला स्वभाव का व्यक्ति हो जाएगा। ये अपनी मैं में बहुत कुछ होने की स्थिति में आ जाएगा। इससे अगली राशि आती है तुला। तुला राशि में चंद्रमा चंचल हो जाएगा। इसकी चंचलता इसके पतन का कारण बनेगी। इसमें यहाँ पर ये कई बार स्त्रियों से संवाद में अपमानित जनक शब्द इस्तेमाल कर सकता है और इसको स्त्रियां प्रताड़ित करेंगी, स्त्रियां इसको अपमानित करेंगी, लज्जित करेंगी इसको। और ये फिर जब वहां पर लज्जित होगा तो इसका जो पुरुष हैं उनसे भी विवाद हो जाए, उनसे भी इसके झगड़े हो जाएंगे और इससे से इसकी धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी, धन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। इसकी अब ऐसी स्थिति में आके फिर ये नीच लोगों से संगति में आ जाएगा। नीच लोगों की संगति में आके नीच लोगों से अपना प्रेम बढ़ाने का, अपनी दोस्ती करने की कोशिश करेगा, पर धीरे धीरे उनसे भी इसकी अशांति हो जाएगी और जब उनसे भी अशांति हो जाएगी तो इसको और हानि होगी, इसके मान की, सम्मान की, धन की, दौलत की, हर तरह से इसको हानि होती चली जाएगी। अब उससे अगली राशि ले लेते हैं हम लोग। जो राशि आएगी वो आएगी कुंभ राशि और कुंभ राशि में जो जातक होगा चंद्रमा कुंभ का होगा तो उसको छाती के रोग, उसको स्त्री से और पुत्र से अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। उसको जो दुख होगा उस बात का होगा कि वो सारे जीवन जिनके लिए कार्य करता रहा है उन्हीं लोगों ने उसको प्रताड़ित कर दिया है, अथाह दुख होगा। और जब ये दुखी होके कहीं दूसरी जगह कार्य करने की सोचेगा, यात्रा करने जाएगा, किसी भी तरह की यात्रा में जाएगा तो वहां पर भी इसका सामान चोरी हो जाएगा, ठगी हो जाएगा, दूसरी तरह की समस्या हो जाएगी और वहां पर जाने के बाद भी यात्रा में भी यानी प्रदेश में भी ये दुखी ही रहेगा।
तो इलाज उसको वहां पर मिलने वाला नहीं। इससे आगे चलते हैं और अगली 4 राशियों का ले लेते हैं। इसमें जो है कर्क राशि और वृश्चिक राशि और आपकी मीन राशि रहेंगी। ये जल तत्व की राशियां हैं और इसमें यहाँ पर इनके जो स्वामी रहेंगे इन जल तत्व राशि में, वो रहेंगे बुधदेव नक्षत्र स्वामी। और बुधदेव जब नक्षत्र स्वामी इनके रहेंगे तो वो बुद्धि का और चंद्रमा का मिलन होगा, परंतु बुध और चंद्रमा में शत्रुता होती है। एक तो वो भी इनको नुकसान होने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पर जो नुकसान इनको होने वाला है वो ये है कि ये ग्रह खुद पड़ पीड़ित है, दुखी है। इस दुखी ग्रह की हालत में, इस दुखी स्थिति में जो इसका फल मिलेंगे वैसे मिलेंगे। मान लो कर्क राशि में होगा तो उसको गुप्त रोग होंगे, इसके व्यापार में हानि होनी शुरू हो जाएगी। ये विभिन्न कलाओं का जानकार होगा क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है। तो बहुत सारी कलाएं इसको आती होंगी, बहुत सारी चीजों का उसको ज्ञान होगा, परंतु वो सब ज्ञान सब क्षेत्र में अल्प होगा और ये उसको अल्प मानेगा नहीं। ये मानेगा कि मैं तो सब चीजों को जानकार हूँ, जानता हूँ सबको। और ये अपनी बुद्धि से जो निर्णय लेगा, उससे जो कार्य करेगा, उसमें अल्प ज्ञानता के कारण इसको हानि हो जाएगी। इस तरह से इसको जीवन में दुख मिलने वाला है। आगे चलते हैं, अगली वाली राशि रहेगी वृश्चिक राशि। ये चंद्रमा की नीच राशि है अपने आप में ही, और इसमें जो चंद्रमा होता है तो बहुत कष्ट देता है, दुख देता है। परंतु इसमें जब वो अंतिम पर पीड़ित में आ जाएगा तो और अधिक कष्ट बढ़ जाएंगे। जैसे रोग लगभग परमानेंट नेचर के हो जाएंगे, जो परमानेंट उसको दुख देते रहेंगे। और इसमें इसको जो है क्या कहना चाहिए आपका, प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, जिसको अपनी हमारा मान सम्मान है, उसको तो बिल्कुल धूमिल कर दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इन सब के कारण कि भाई मेरी कौन सेवा करेगा, मेरी अब कोई मानता नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, उससे ये आदमी चिंतित रहेगा और चिंताओं के कारण इसको बहुत दुख होगा। फिर इसका धीरे धीरे लोगों से वियोग हो जाएगा, सबसे मन हट जाएगा, खट्टा हो जाएगा और ये एकांत जैसा पड़ जाएगा और बड़ा दुखी रहेगा लास्ट समय में। इसके आगे की राशि आती है, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे राशि मीन राशि आएगी। मीन राशि में जो चंद्रमा होता है तो वो बहुत धन कमाते हैं समुद्र के माध्यम से, बड़ी ऐश्वर्य वाली जिंदगी जीते हैं। परंतु यहाँ पर जो चंद्रमा पर पीड़ित है, जब पर पीड़ित है तो यहाँ ये धन नहीं कमा पाएगा। यहाँ ये उसी व्यापार से हानि हो जाएगी से इसको बहुत रोग होंगे, इसके शरीर में बुद्धि काम नहीं करेगी, इसको अपने लोगों से ही अपने ही जो इसके सगे दोस्त होंगे, यार होंगे, व्यापारी के साथी होंगे, जो भी लोग होंगे इसके साथ में छल करेंगे, कपट करेंगे, इसको धोखा देंगे और उसको पल पल पर हानि होती चली जाएगी। अंत में ये बड़ा दुखी रहेगा और अपने जीवन में एक बहुत ही निष्कष्ट जीवन जिएगा। और आदमी हमेशा दुखी होके, निर्बल होके बड़ी विचलित अवस्था में चला जाता है और इसको मानसिक रोग होने की संभावना बन जाए, जिनका इलाज करना भी काफी कठिन हो जाएगा, ऐसी स्थिति के साथ पैदा हो जाएगी। मैंने जो इसमें बताया है ये केवल पड़ पीड़ित चंद्रमा की अवस्था होने पर ही होगा। अगर चंद्रमा किसी राशि में है और पड़ पीड़ित नहीं है तो उसके फल बदल जाएंगे, उसके फल दूसरे होते हैं, उसके शुभ फल भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पड़ पीड़ित ही अवस्था को लेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकॉन बटन दबाएं और जो आपकी इंक्वायरी हो उसको आप लिखें। हम आपके हर तरह से हर इंक्वायरी का जवाब देंगे। और जिन लोगों को अपनी जन्म पत्री के बारे में या किसी और समस्या के बारे में कोई भी सुझाव लेना हो तो उस चैनल पे चल रहे नंबरों के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सुझाव ले सकते हैं। और मेरा दूसरा इसी चैनल पे जो दूसरी सीरीज चलती है जो गर्भधारण मुहूर्त के बारे में मैं उसमें बताता हूँ, उसमें IVF को
चाहे नॉर्मल गर्भ धारण हो, उसका मुहूर्त निकलवा सकते हैं और उससे उत्तम संतान प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ध्यान से सुना। नमस्कार, फिर मिलेंगे इस सीरीज की अगले वीडियो में।